Hey everyone, let's start our day 17 of SD challenge. So आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं that is permutation sequence. Okay. So पहली बात तो ये क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो ये अगर अपन सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन से करेंगे ना तो ये अब TLE दे रहा है. ठीक है. I have tried it and this is the question आज का जो कि मैं आज बना नहीं पाई। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन को एक नंबर दिया हुआ है दैट इज n इज इक्वल्स टू 4 एंड इससे नॉर्मली अपन क्या कर सकते हैं एक एरे बना सकते हैं। ठीक है 1 2 3 4 दिस इज एक्चुअली आस्क्ड इन क्वेश्चन ओनली। ठीक okay so the set 1 2 3 4 to n contains a total number of n factorial unique permutation। ठीक है and so by listing the label of the permutation in order, we get the following sequence for n is equals to 3। तो अगर n is equals to 3 है तो 1 2 3 एंड उसके जितने भी परम्यूटेशन हैं वो यहाँ पर ऑर्डर में दिए हुए हैं। ठीक है परम्यूटेशन इन ऑर्डर। ओके और फिर हमें क्या करना है कि उनमें से 1 2 3 तो केथ वाला अपन को जो निकालना है वो अपना क्या है 2 1 3 एंड दैट इज द आउटपुट 2 1 3। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। ओके तो अपन ने सबसे बेसिक क्या चीज करी अपन ने यहाँ पर एक एरे बना दिया। ठीक है तो जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्मल परम्यूटेशन से तो नहीं हो रहा है। ठीक है क्या परम्यूटेशन निकालो उसको एक एरे लिस्ट में डाल दो एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में और फिर आप क्या कर दो k-1 करके उसको गेट कर लो तो वो नहीं हो रहा है वो मैंने दिखा दिया। बट इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो अपन को देखना है मुझे भी बहुत अच्छे से समझना है ताकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आए तो मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड रहूँ। सो ओके गाइस लेट्स सी कि इसमें अब अपन को क्या करना है। तो इसमें अपन को क्या करना है ना जैसे कि यहाँ पर एक चीज की बहुत बात हो रही है दैट इज contains n factorial unique permutations। ठीक है सो अगर अब मैं देखूँ तो मेरे पास क्या क्या नंबर है मेरे पास है नंबर 1 2 3 4 राइट। सो और जब भी अपन को इस परम्यूटेशंस निकालने रहते हैं तो n फैक्टोरियल के परम्यूटेशन निकालना है तो इसके टोटल परम्यूटेशंस कैसे निकलेंगे। टोटल परम्यूटेशंस कैसे निकलेंगे 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 या सो दैट इज 24 राइट। टोटल परम्यूटेशन इसका 24। अब इन 24 परम्यूटेशन में से मुझे इसका 9वां चाहिए कि भाई ये जो 24 परम्यूटेशन आएंगे इनमें से जो तुम्हारा 9th वाला है ना ये मेरा होगा आंसर। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट। ओके सो अब मैं क्या करूंगी अब इसमें मैं ये चीज देखूंगी कि परम्यूटेशन इतने हैं बट इसमें क्या क्या होगा इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे। जो हम चीज देखेंगे दैट विल बी कि उन परम्यूटेशन में कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे कुछ नंबर होंगे जो 2 से स्टार्ट होंगे कुछ होंगे जो 3 से कुछ नंबर होंगे जो 4 से बाकी सारे क्या होंगे वो होंगे 2 3 4। ओके कुछ यहाँ पर क्या होंगे 1 3 4 यहाँ पर क्या होंगे 1 2 4 यहाँ होंगे 1 2 3। तो इस तरीके से क्या होंगे अपने नंबर्स रहेंगे फाइन। ठीक है तो ये सारे अपने क्या रहेंगे नंबर्स रहेंगे एंड अगर मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना यहाँ पर जो है ये अपना 6 परम्यूटेशन बनाएगा ये भी हमारा 6 परम्यूटेशन ये भी हमारा 6 परम्यूटेशन है ये भी हमारा 6 परम्यूटेशन बनाएगा। ठीक है ये जो है ये भी हमारा कितना बनाएगा परम्यूटेशन 6 परम्यूटेशन एंड टोटल मिला के हमारे कितने आ रहे हैं 24 परम्यूटेशन आ रहे हैं। ओके एंड फिर अभी मैं और अगर उसमें देख अब हमें देखना है कि अब मुझे क्या चाहिए अब मुझे चाहिए ये वैल्यू दैट इज 9th वैल्यू और हमने देखा कि ये 0 से लेकर 6 तो ये 6 परम्यूटेशन बना रहे हैं सारे मिला के अपने 24 परम्यूटेशन। ठीक है तो फिर वो अपन देखेंगे। ठीक है सो अब अपन की जो k की वैल्यू आ चुकी है ना वो अपनी k की वैल्यू क्या है k की वैल्यू आ चुकी है अपनी 8। लेट्स स्टार्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके k की वैल्यू आ चुकी है ये एंड हमें कैसे पता चल रहा है कि वो हमें 2 चाहिए था। ठीक है हमें 2 चाहिए था एंड फैक्टोरियल आ रहा है अपना 6।
सो व्हाट इज, अपन यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इंडेक्स कैसे पता चलेगा। सो इंडेक्स इज इक्वल्स टू अपना जो भी के की वैल्यू है डिवाइडेड बाय अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी कितनी है, अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। फ्रीक्वेंसी यहाँ की कितनी है, 6। अब ये फ्रीक्वेंसी अभी कितनी है, की वैल्यू ये है, और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 6। ओके, के इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। सो अब मैंने के दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सो इंडेक्स अगर अब मैं देखूं कि ये 0 1 2, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं, अगर मैं यही देखूं 0 1 2, तो मेरा 1 पर जो आ रहा है मैं वो लिख सकती हूँ 1 2 3 4, तो मैंने लिख दिया 2। ठीक है, मेरी इंडेक्स, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है इंडेक्स, देखो। ओके, मैंने कहा इंडेक्स इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, के डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, के डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इंडेक्स 0 1 में जो है मेरा वो ही आ जाएगा। सो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे अपडेट। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे अपडेट अपने के की वैल्यू को। पहली बात, अपन एरे में जैसे मैंने कहा ना चेंज लेकर आते हैं, तो बिकॉज अब मेरा 2 इधर आ चुका है, 2 मेरा आ चुका है, तो अब मैं ट्राई करूंगी कि मेरा अब इसमें, ट्राई नहीं, अपन 2 को हटा ही देंगे। ठीक है, ये नई वैल्यू आ गई। के की वैल्यू कैसे अपन चेंज करेंगे, के की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, के की वैल्यू कैसे पता चलेगी, लेट्स सी इट। सो के modulo whatever our frequency is। ओके, सो के की वैल्यू अब क्या है, के की वैल्यू है 8 मॉड्यूलो व्हाट इज आवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 6। ओके, और अब अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, फ्रीक्वेंसी, आई होप सब सही रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय आर साइज। ओके, सो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर इसकी के की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2, एंड अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी अभी कितनी थी अपनी, 6 डिवाइडेड बाय साइज दैट इज 3, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 2। ओके, अब आ जाते हैं कि अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, तो सेम चीज करेंगे जैसे कि अपन क्या कर रहे थे, इंडेक्स निकालेंगे। इंडेक्स इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय आवर फ्रीक्वेंसी, k divided by frequency, so yeah, so 2 divided by 2 that is 1, so yeah 0 1, तो अपनी वैल्यू इधर आ जाएगी क्या, 3। ओके, फाइन, अब अपनी अगर वैल्यू आ चुकी है 3 भी, तो अपन 3 भी हटा देंगे। नाउ योर न्यू विल थिंग्स विल कम, 3 भी हट गया, 3 भी हट गया है, सो 1 एंड 4 आर द लेफ्ट थिंग। एंड इसके बाद अपन के की वैल्यू भी अपडेट करेंगे एंड अपनी फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू अपडेट करेंगे। तो के की वैल्यू क्या आएगी, मॉड्यूलो के मॉड्यूलो किससे करते हैं, के मॉड्यूलो अपन किससे करते हैं, सोचो सोचो सोचो, अपनी फ्रीक्वेंसी से। तो के की वैल्यू थी अभी अपनी, के की वैल्यू थी अपनी 2, मॉड्यूलो फ्रीक्वेंसी आई थी अपनी 2, सो के की वैल्यू आ गई अपनी 0। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय आवर साइज दैट इज 2, फ्रीक्वेंसी थी अपनी 2 डिवाइडेड बाय 2, so frequency is 1। okay, I'm doing what, so yeah, now k की वैल्यू आ रही है 2, फ्रीक्वेंसी आ रही है ये, so index is equals to k divided by k divided by frequency that is 0, so 0 इंडेक्स वाला पार्ट जो है अपना कौन है इधर पे, 0, राइट। सो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगी, 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, जैसी फ्रीक्वेंसी आके उधर डाल दिया, नया नया बनाएंगे।
तो अब वो भी चले गया है। तो अब अपने पास क्या बचा है, ओनली 4 इज लेफ्ट। अब 4 इज लेफ्ट, k is equals to k modulo frequency, and frequency is equals to frequency by size, that is 1. So frequency, that is k, 0 modulo frequency, that was 1, 1. So k की value will be 0 only, and frequency, that is 1 divided by 1. So frequency will be 1 only, right? So यहाँ पर अपना index निकलेगा, index which is equals to k divided by frequency. So k की value is 0 divided by 1, that is 0. So index is equals to 0. Now 0 पर यही था हमारा, तो मैंने यहाँ पर अपना 4 लिख दिया है. And to let you know guys, this is our answer. So that was the question जो कि मुझसे नहीं बना था, बट हाँ अब मुझे समझ आ चुका है कि मुझे क्या करना है. मुझे ये चीज़ समझ आई कि हमें थोड़ा और ऑब्जर्व करना है जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि या तो ये नॉर्मली जैसे परम्यूटेशन निकाल के नहीं होगा, हमें ये चीज़ करनी होगी, हमें चीज़ दिमाग लगानी होगी. और ये भी मैंने अपने आप से बहुत बार कहा है कि अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा टर्म दिया हुआ है, परम्यूटेशन दे दिया जैसे, तो हमें वो चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि अगर परम्यूटेशन बोला है तो हम परम्यूटेशन की डायरेक्शन में कुछ करके सोचें. हु नोस कि हमारा आंसर आ जाए. या सो दैट वाज इट. बट या अभी अपन बंद नहीं कर रहे हैं, अभी अपन को कोड भी करना है. लेट्स कोड आवर स्टफ. ओके, तो इसमें पहले हमें क्या करना है, हमें ये चीज करनी है कि जो भी वैल्यू है, जैसे अपन ये वाला उठाया था, तो हमें इसको एरे लिस्ट में डालना है. ओके, और हाँ, एक और चीज कि हमें इनिशियली हमें क्या करेंगे ना, जो ये जो है ये जो 6 है ना, हम इसको कैसे निकालेंगे. ये कैसे भी नहीं निकलेगा, ये इस तरीके से निकलेगा कि मुझे n की वैल्यू दी हुई है 4, तो मैं क्या करूंगी, n की वैल्यू ले लूंगी 3 और इस चीज का मैं फैक्टोरियल निकाल दूंगी. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6. तो इनिशियली हमें ये तो चाहिए ही रहेगा, and हमें वो बनाना है स्टार्टिंग में ही, राइट. सो फैक्टोरियल और i कि अपन ने वो सारी वैल्यूज डाल दी. अब अब क्या होगा, अपन को स्ट्रिंग देनी है, राइट. सो स्ट्रिंग, so yeah, string answer is equals to, and then answer dot add the answer. अपन क्या करेंगे, या index, and then what we will do, we will remove कर देंगे अपन.
इंडेक्स, राइट, एडिटर। वो जो भी चीज रहेगी अपन उस चीज को रिमूव कर देंगे। ओके, एंड इसे रिमूव चलते चलते, बिकॉज अपन यहाँ टू यूज कर रहे हैं तो हमें कभी ना कभी तो लूप से बाहर आना ही होगा, राइट। तो हम कब क्या करेंगे, तो जैसे ही हमारा साइज उसका अगर 0 हो जाता है, मतलब सब चीजें सेटल हो चुकी हैं, हर चीज अपनी एरे में आ चुकी है, तो मैं क्या करूंगी, तब मैं ब्रेक कर दूंगी। ओके, एंड हमने वो रिमूव भी कर चुका है, सो अब अपन को k की वैल्यू अपडेट करनी है। सो k इज इक्वल्स टू k this and not frequency factorial. I don't know what's with that. And our factorial will be equals to factorial by our array size. Okay. And here we will be returning our answer. Let's see how it goes, and yeah. Finally, we have done the question जो कि आज अपन से नहीं बन रहा था, and या तो इस चीज में अपन को काफी सारी चीजें सोचनी भी है, जो भी अपना प्रोसेस है कि अपन ने कैसे के और अपना फैक्टोरियल को यूज किया, सो वी हैव टू के कीप दैट इन आवर माइंड। So that was the question that I wasn't able to make it, but fine, because all I'm trying is कि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊं या मैं समझाऊं, खुद को भी समझाऊं, तो मैं उस क्वेश्चन में एक टिक लगाते जा रही हूँ कि या इसके बाद हम मुझे कोई कैसे भी क्वेश्चन दे तो मैं ऐसा वाला क्वेश्चन तो बना ही दूंगी। ओके, बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।